हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आपके लिए जीके का एक और चैलेंज लेके आ गया हूं, जिसमें आपको 25 में से 23 क्वेश्चन के सही आंसर बताने हैं। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर गेस करके नोट डाउन कर लेना और नीचे कमेंट में बताना है कि आप 23 सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज कुछ अपन और बेहतर सीख लेते हैं। और साथ ही उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल एंड डीजल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपका कच्चा तेल, तारकोल, कोयला गैस या फिर कोयला। ठीक है, इन चारों में से आपका सही आंसर है, तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। और आई होप कि आपने सही आंसर गेस किया होगा, क्योंकि काफ़ी कॉमन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? आपके कच्चे तेल से प्राप्त होता है, क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 10 मई, 4 फरवरी, 7 जनवरी या 23 अप्रैल। ठीक है, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों, आपका जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। मतलब ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप चैलेंज पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली विदेशी सेना कौन सी थी? कि भारत के रिपब्लिक डे पर शामिल होने वाली पहली विदेशी सेना कौन सी थी? चार ऑप्शन है, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच या फिर रूस। ठीक है, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि वो कौन सी विदेशी सेना है जो भारत के गणतंत्र दिवस की परेड पर शामिल हुई थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तीसरा, फ्रेंच की सेना भारत के गणतंत्र दिवस पर शामिल होने वाली पहली विदेशी सेना है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केरल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? केरल का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? ऑप्शन है दिवाली, ओणम, नौकोत्सव या मकरा विलाकुल। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से केरल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। तो साथियों, ये काफ़ी कॉमन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा रहेगा। ओणम जो है केरल का सबसे फेमस और पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप जो 23 प्लस का आपका चैलेंज है वो आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह किस नाम से प्रक्षेपित किया था? तो पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की थी भारत ने, उसका क्या नाम था? ऑप्शन है भास्कर 1, भास्कर सेकंड, आर्यभट्ट या एल्बर्ट आइंस्टीन। इन चारों में से आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा, आर्यभट्ट जो है भारत की पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी उसका नाम है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे अलवर संतों का आरंभ हुआ? तो अलवर संतों का कहाँ से आरंभ हुआ? यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए, तो इसमें से आपको सही बताना। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों, आई होप कि आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा रहेगा। अलवर संतों का आरंभ कहाँ से हुआ? आपका तमिलनाडु राज्य से हुआ। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है? दक्षिण साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपका, बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि या सिकंदराबाद। इन चारों में से आपको बताना है कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा रहेगा, सिकंदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? यहाँ पर 4 आपको पदों के नाम दिए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जिसका वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया। भारत के संविधान में उस पद को मेंशन नहीं किया गया। चलिए, ऑप्शन है आपका उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष या फिर लोकसभा के उपसभापति। ठीक है, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि वो कौन सा पद है जिसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। साथियों, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन पहला, जो उप प्रधानमंत्री का पद है उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे?
यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, तो इनमें से 3 ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बट एक ऐसे हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं वो कभी भी, तो उनका आपको नाम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फारुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह या वीपी सिंह। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा नाम है जो कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन चौथा, बीपी सिंह जो थे वो भारत के कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे। बाकी जो ये तीनों जो है वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के चुनाव के घोषणा करने के लिए अधिकृत होता है, मतलब किसको ये अथॉरिटी होती है कि वो लोकसभा के चुनाव की घोषणा करे, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। इन चारों में से कौन है जो लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट करता है। तो साथियों यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर गेस करना है। तो मैं इस प्रश्न का आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री अधिकृत होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या रह जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है। गोलकुंडा का किला यहाँ पर आपके किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन है, कोची, बेंगलोर, सिकंदराबाद या फिर हैदराबाद। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है यहाँ पर गोलकुंडा का किला स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, वो भी सही गेस किया होगा। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका हैदराबाद। गोलकुंडा का जो किला है वो कहाँ पे स्थित है, आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। दक्षिण भारत का गेटवे किस राज्य को कहा जाता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है, मतलब ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक कहाँ जमाया। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर का जो 100वां शतक लगाया था वो कहाँ पर लगाया था। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में या फिर इंग्लैंड में। इन चारों देशों में से वो कौन सा देश है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर का 100वां शतक पूरा किया था, ठीक है। तो साथियों ये काफ़ी न्यूज़ में भी चला था, तो आई होप कि जो इस स्पोर्ट्स की जानकारी रखते हैं उन्हें जरूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन दूसरा रहेगा। बांग्लादेश में सचिन तेंदुलकर ने अपने 100वें शतक को पूरा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, के श्रीकांत, सानिया मिर्जा या फिर वीरेंद्र सहवाग। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे पहले हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, विश्वनाथ आनंद के द्वारा सबसे पहले हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों आप 25 क्वेश्चन में से 23 सही कर देंगे तो मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है जीके की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन है जयपुर, अमृतसर, कानपुर या फिर जैसलमेर। इन चारों में से आपको बताना है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। जैसलमेर को क्या कहा जाता है, आपकी गोल्डन सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये चौथा सही हो जाएगा, जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और साथियों आपको बताना है कि गोल्डन टेम्पल कौन से उस शहर में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है गोल्डन टेम्पल कौन से शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी किस नदी पर है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, दामोदर या फिर सतलज। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जिस नदी पर आपकी हीराकुंड परियोजना बनाई गई है, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा महानदी। महानदी पे हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि ये कौन से राज्य में बनाई गई है हीराकुंड परियोजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफजाई के साथ साथ वे अन्य व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2017 के साथ सम्मानित किया गया था। मतलब 2017 में 2014 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एक तो मलाला यूसुफजाई थी और इनके साथ एक और कौन से व्यक्ति थे जिनको 2017 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन चारों में से। तो ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, जीन टिरोले, पैट्रिक मोडियानो या एरिक वेल्जिंग, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन से थे जिनको 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
तो साथियों ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार या फिर हरियाणा। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तराखंड। बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है चींटियों द्वारा उत्पादित अम्ल को क्या कहा जाता है? चींटियों द्वारा जो एसिड उत्पन्न की प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उस एसिड का नाम क्या है? ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, फोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा एसिड है जिसको चींटियों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चींटियों द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने इसका सही आंसर गेस किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है आपका बड़ी आंत, किडनी, हृदय या यकृत, लीवर। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा अंग है मानव शरीर का जो सबसे बड़ा है, आंतरिक अंग है। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा, लीवर जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बांध जो भोपाल में स्थित है और कालियासोत नदी पर का पानी नियंत्रित करने में सहायक है, वो कौन सा बांध है जो भोपाल में बनाया गया है और कालियासोत नदी के पानी को नियंत्रित करता है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। भदभदा बांध, संजय सागर बांध, रामपुर खंड तालाब या पहसारी बांध। ठीक है, इन चारों में से बताना है वो कौन सा बांध है जो भोपाल में बनाया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। भदभदा बांध जो है वो आपको भोपाल में बनाया गया है और इस बांध के द्वारा कालियासोत नदी का पानी को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा घाटी आपकी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कांगड़ा घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? चार ऑप्शन है आपके सामने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो साथियों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि किस राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है? चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। इन चारों राज्यों में से आपको बताना है कि चंद्रगिरी का किला कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चंद्रगिरी का जो किला है वो आपका किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो कहाँ से महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है वाराणसी, दांडी, चंपारण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, चंपारण से महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण से कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही रहेगा। ठीक है मित्रों, तो साथियों ये थे आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप इस चैलेंज को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। 25 में 23 क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं या नहीं दे पाए। ठीक है मित्रों, अगर दे पाए तो बहुत अच्छा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। नहीं दे पाए तो आप और मेहनत करें ताकि अगले वीडियोज़ में आप 25 में से 25 ही सही आंसर दे सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।